हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फूड विद गॉसिप में। फ्रेंड, आप पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी रसोई की, वो आपको बहुत अच्छी लगी, तो मैं आज आपको अपना रूम टूर करवाऊंगी। रूम फ्रेंड मेरा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जैसे मैंने अच्छा मैनेज कर रखा है अपने हिसाब से। तो आप भी बताना कि मेरा रूम आपको कैसे लगा। तो फ्रेंड, रूम मेरा ज़्यादा ओपन नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं, मेन जो होते हैं। तो इस साइड मेरे मेज रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर मेरे बच्चे बैग रख देते हैं स्कूल से आकर, और स्टडी टेबल पड़ा है बच्चे का, और ये अलमारी है। तो अलमारी फ्रेंड, बस यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम बड़ी अलमारी बनवाएं, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके कपड़े वगैरह बहुत होते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है सर्दियों में ज़्यादातर, और फिर मुझे अलग अलग रखने पड़ते हैं कपड़े सारे बच्चों की भी। ये जो नीचे टोकरी है, इसमें मैंने सॉक्स वगैरह रखी हुई हैं बच्चों की, अपने हस्बैंड की। और ऊपर देखिए, ये अभी मैंने हीटर जो नीचे रखा हुआ था, अभी एक रात पहले ही हमने निकाला है, क्योंकि थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है अब। और बाहर बाकी ऊपर सामान पड़ा है, जैसे फ़ोन के जो डिब्बे होते हैं वो, और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। तो ड्रेसिंग टेबल भी फ्रेंड मेरा थोड़ा चेंज कराने वाला हो रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा पुराना सा हो गया है, बट चल रहा है जब तक चलेगा। इसके अंदर मैंने ऐसे ही अपनी सामान रख रखा है। ये मेरा मेन है ठंड में, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। जो ये ग्रीसलिन है, ये मेरी कुछ क्रीमें हैं, ये मेरे फेस पाउडर है, मैं फेस स्टूडियो का यूज़ करती हूँ हमेशा। और ये फेस पाउडर जो था, ये मेरे गिफ्ट मिला था, तो ये भी ख़त्म हो रखा है। और थोड़ा टाइम जब शादी किसी की आएगी कोई, फिर मैं अपनी शॉपिंग करूँगी मेकअप सामान के लिए। ये मेरा लैक्मे का क्रीम है जो फेस के लिए यूज़ करती हूँ, और ये मेरे हस्बैंड के हैं। और ये इसमें रबड़ मैंने रखी हुई हैं फ्रेंड, क्योंकि रबड़ ज़रूरी होती है बच्चों की चोटी वगैरह के लिए, तो इसलिए मैं डब्बी में रख देती हूँ। नीचे सेक्शन में फ्रेंड मैंने नेल पेंट रखी है अपनी सारी, इसको मैं अलग से ही कैरी करके रखती हूँ। नेल पेंट है, ये मेरी लिपस्टिक्स हैं कुछ जो मैं डेली यूज़ के लिए रखती हूँ यहाँ पे। बाकी जो सामान है मेरा, जो मैं शादी में कहीं जाना होता है तो मुझे तैयार होना होता है, वो मेरे अलग बॉक्स में रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत यूज़ करती है चीज़ें सारी, तो फिर वो ख़राब कर देती है, तो मैं इसलिए इसको अलग ही रखती हूँ। तो बाकी जो मस्कारा वगैरह है या फिर कुछ और सामान है जो मेरे, वो मैं अलग से एक बॉक्स में रखा हुआ है अंदर। और ये जो डेली यूज़ के लिए है, ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये नीचे जो बकेट में रखा हुआ है सामान, ये मेरी बेटी का है सारा, इसमें वॉच वगैरह उसकी हैं, रबर बैंड वगैरह हैं, और ये बस बॉक्स उसी का ही है, वही अपने क्लचर वगैरह रखती है, तो इसमें बस इसकी रबर वगैरह ही हैं। इसमें तो बस मैं फालतू सामान ज़्यादा नहीं रखती फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा फालतू रखने से फिर ज़्यादा गंदगी सी लगती है, तो मैं बहुत कम सामान रखती हूँ। जो फालतू सामान होता है मैं निकाल देती हूँ हाथ की हाथ। और ये सेक्शन सारा मेरे हस्बैंड का है। ये आपको पता है, सरदार लोग हैं तो दाढ़ी वगैरह के लिए ये टेफ्ट है, और ये परफ्यूम वगैरह ड्यू है, तो ये इनका सामान है इधर। और इधर भी ये है, जो ये कंघे के बाल जो हमारे निकलते फ्रेंड, मैं नीचे नहीं फेंकती, ये मैं अलग से डब्बी में रख देती हूँ। ये हमारा परफ्यूम है रूम फ्रेशनर का, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है फ्रेंड जब स्प्रे करते हैं हम। ज़्यादातर ये हम बाबा जी के कमरे में करते हैं। ये कुछ रखे हुए हैं लवण भास्कर वगैरह, या कुछ दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन रखी थी फ्रेंड, तो मैंने थोड़े दिन पहले ही मैंने सारी फेंक दी हैं, क्योंकि वो सभी जो मेरी दवाइयाँ रखी हुई थी बच्चों की खांसी की या फिर किसी भी चीज़ की, उसकी डेट एक्सपायर हो गई, तो मैंने साथ के साथ फेंक दी। अब न्यू लेकर आऊँगी, क्योंकि ठंड का टाइम है, बच्चे कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल था। और ये इधर हमारी है विंडो, जो बाहर गली लगती है हमारी, छोटी गली, हमारी 2 गली लगती हैं फ्रेंड। तो ये हमने एसी 2 साल पहले लगवाया था। एसी लगाने से फ्रेंड जो ये डेकोरेशन से ख़राब हो गई है, क्योंकि ये बोर्ड लगवा दिया था हमने, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको कवर करके ही रखती हूँ हर टाइम। गर्मियों में तो फिर नहीं करना पड़ता, क्योंकि एसी चलाना है तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। सोच रही हूँ कि अमेज़ोन से मैं मंगवा लूँ जो वॉलपेपर होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने दीवार पे भी अपने वॉलपेपर चिपकाया है, क्योंकि बच्चे हमारे जो थे छोटे थे तो बहुत पेंसिल वगैरह चला रखी है उन्होंने, तो मैंने ये वॉलपेपर लिया था, अभी दिवाली पे ही लगाया है मैंने।
तो सोच रही हूँ कि इस विंडो पे भी मैं यही कोई वुडन का डिज़ाइन लेकर तो लगवा दूँ। ये थोड़े से 2-3 डिब्बे पड़े होते हैं जो हमेशा ये इनके जो एडिटिंग करते हैं तो ये यूज़ करते हैं ईयरफोन। और वो इनकी वॉच है, स्मार्ट वॉच मैंने मंगवाई थी कुछ टाइम पहले ही मंगवाई थी, बहुत अच्छी चल रही है। तो ये तो पड़ी रहती है यहाँ पर क्योंकि ये यूज़ होती है डेली। तो बाकी कुछ दिखाने के लायक इतना है तो है नहीं फ्रेंड, मेरा रूम सिंपल ही है। तो अभी हम कुछ करवा रहे हैं, सोच रहा है बहुत कुछ कि रूम में हम लकड़ी का काम करवाएं कि ये अलमारी है जो ड्रेसिंग टेबल है ये हटा दूं मैं, और यहाँ पर एल टाइप जो होती है लकड़ का काम करवा दें। तो सोच तो बहुत कुछ रखा है फ्रेंड, तो देखो कब बनता है। तो जब हमारी अलमारी वगैरह बन जाएगी तो फिर मैं आपको फिर से दोबारा अपना कमरे का लुक दिखाऊंगी। अभी तो 6 महीने तक तो अभी कोई चांस नहीं है बनने का। तो जब भी कभी हमारी कोई लुक नया आया कमरे का तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड ये वही वॉलपेपर है जो जिसकी मैं बात कर रही थी कि दिवाली के टाइम मैंने लिया था। ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था मैंने, मेरे हस्बैंड ने। तो ये हमने यहीं पे घर पे लगा लिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ गया कमरे का। नहीं तो ये बहुत गंदी कर रखी थी बच्चों ने दीवार। तो ये हमने रात को 11 बजे स्टार्ट किया था और हमें 1:30-2 बज गए थे इतने से काम में। मुझे ये लगता था कि चलेगा 1-आधे घंटे में हो जाएगा, बट नहीं, बहुत टाइम लगा था। तो ये जो मेन पार्ट है ये तो फ्रेंड मैं दिखाना भूल ही गई आपको। ये है हमारा दरवाजे के पीछे का सारा सामान। ये फ्रेंड ये कपड़े हैं, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के हैं क्योंकि वो जिम भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और नाइट वेयर के जो कपड़े हैं वो सभी यहीं पे टांगते हैं। तो ये सिर्फ एक बार पहनी हुई चीज़ होती है, जैसे गुरुद्वारे गए हैं तो एक आधा घंटा पहन लिया, तो वो फिर मैं दोबारा अलमारी में नहीं रखती हूँ, फिर 1-2 बार और यूज़ करके फिर मैं धो देती हूँ। ये बाकी जो जिम के हैं वो भी 1-2 दिन पहन लेते हैं, 2 या 3 दिन, तो उसके बाद मैं वॉश करती हूँ। इसलिए मैं इनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार कहती हूँ कि भाई अपने जितने कपड़े अपने जो पहनने हैं उतने ही निकालो, बट मानते नहीं है ना। तो फ्रेंड ये था मेरा रूम टूर, छोटा सा, पर मुझे मेरा रूम बहुत पसंद है। तो कहीं भी चले जाओ अपने रूम में जो तसल्ली होती है लेटने की तो वो अपने रूम में ही होती है। कहीं भी मुझे नींद नहीं आती, मुझे यहीं पे अपने रूम में ही आती है। कई बार मम्मी मेरी सासू माँ कह देती है कि तू मेरे पास लेट जा या मेरे पास बैठ जा, तो मैं यही कहती हूँ कि मम्मी नहीं, मुझे अपने कमरे में नींद आएगी। तो फ्रेंड आपको ये मेरा रूम कैसा लगा आप मुझे बताना। और फ्रेंड ये सब शूट करने के बाद अब मैं टमाटो सूप का जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप टमाटो सूप का भी हमें रेसिपी बताएं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अब की बार मैं रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।